बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन है क्रोमेटोग्राफी का। सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर राइटिंग, और ये सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट मिखाइल स्वेट ने 1903 से 1906 के दरमियान जो है इस पे काम किया। तो वो क्रोमेटोग्राफी पे करीबन 10 साल के करीब जो है इस पे काम करते रहे, और ज़्यादातर जो उनका रिसर्च या काम था वो पौधों के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल है, कैरोटीन्स हैं और जैंथोफिल्स हैं। तो इनको वो सेपरेट कर रहे थे, क्योंकि इन पिगमेंट्स के डिफरेंट कलर होते हैं। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन होता है, और कैरोटीन जो है ये ऑरेंज कलर के होते हैं, और जैंथोफिल जो हैं ये येलो कलर के होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम जो है वो क्रोमेटोग्राफी रख दिया। तो कैसे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं? ये एक फ़िज़िकल सेपरेशन मेथड है। इसमें हम सेपरेशन करते हैं एक मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अफिनिटी है दो फेजेस के लिए, उसमें डिफरेंस की वजह से, स्टेशनरी फेज़ के लिए और मोबाइल फेज़ के लिए, जो कि मोबाइल फेज़ जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो जो सब्सटेंस हमारा है वो इंटरेक्ट करता है स्टेशनरी फेज़ के साथ, और उसके साथ जो है वो ट्रैवल करता है। उसके साथ जो है वो कुछ देर के लिए रुकेगा, जितनी उसकी अफिनिटी है। अगर अफिनिटी ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा रुकेगा। अगर उसकी अफिनिटी कम है तो फिर वो जो है मोबाइल फेज़ के साथ जो है वो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। IUPAC डेफिनेशन जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके मुताबिक क्रोमेटोग्राफी जो है ये फिज़िकल मेथड है मेनली, और इसमें कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के अंदर उनको हम सेपरेट करते हैं। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट, कंपोनेंट्स जो होते हैं अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो फेजेस के दरमियान, जिनमें से एक फ़ेज़ स्टेशनरी होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो मोबाइल फेज़ है, जो कि एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है। तो स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा इसको हम सपोर्ट करते हैं किसी सॉलिड के ऊपर या जेल के ऊपर। मोबाइल फेज़ जो है वो गैस हो सकता है या वो लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट जो है टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हम लोग जो है मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ को जो है वो इम्प्लॉय करते हैं। मिक्सचर जो है हमारा वो सेपरेट हो जाएगा, तमाम कंपोनेंट्स इसके जो हैं वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अपनी जो है वो अफिनिटी में जो डिफरेंस है इसकी वजह से अलग अलग हो जाएंगे, और हम लोग उनको एनालाइज भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं? क्रोमेटोग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। एलुएंट हमारा फ्लूइड होता है जो कि कॉलम में एंटर होता है। एलुएट जो है ये फ्लूइड है जो कि हमारे कॉलम से निकलता है एलूट होके। एलूशन ये प्रोसेस है जिसके अंदर मोबाइल फेज़ जो है वो पास करता है कॉलम से, और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के साथ अफिनिटी की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। फ्लो रेट कहते हैं कि मोबाइल फेज़ जो है वो कितने जो है उसकी स्पीड कितनी है, कैसे वो पास हो रहा है, कितने मिलीलीटर जो है वो 1 मिनट में पास हो रहा है। लीनियर वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस है, मोबाइल फेज़ जो है 1 मिनट के अंदर जो है कॉलम के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है कितने सेंटीमीटर। तो फ्लो रेट जो है ये होगा हमारे पास मिलीलीटर पर मिनट में, जबकि जो लीनियर वेलोसिटी है ये हमारे पास होगी सेंटीमीटर पर मिनट में।
तो फ्लो रेट जो है इसमें मिलीलीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम पर मिनट है, टाइम के लिहाज से कितना वॉल्यूम इसका ट्रैवल हो रहा है। लीनियर वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस जो है ऊपर है सेंटीमीटर में, जो हम देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो मोबाइल फेस जो है ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट के अंदर कॉलम में। तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में। फर्स्ट है हमारे पास मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस जो है गैस है या लिक्विड है, और ये मिक्सचर को जो है कैरी करती है, कंपोनेंट्स को लेके जाती है, ट्रैवल करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर से। स्टेशनरी फेज जो है ये वो हिस्सा है ऑपरेटर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स को अपने साथ जोड़ता है, अट्रैक्ट करता है, एड्जॉर्ब भी कर सकता है, वो साथ उसको जो है वो किसी तरह से उनको रोकता है। वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो इसके साथ जो अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, उसके साथ जो है वो उसकी बेस पे वो अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एनालाइज करने के लिए कोई मिक्सचर हमारे पास है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनका आपस में जो है रिलेशन क्या है, हम मालूम कर सकते हैं। किसी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स कौन से मौजूद हैं हमारे पास, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं और जो है वो प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। क्वांटिफाई हम लोग जो है वो अमाउंट भी देख सकते हैं मिक्सचर के अंदर कितनी है, मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो यूज़ करती है इसको अपने ड्रग्स वगैरह के जो तैयार हो रही हैं वहाँ पे, मेडिसिन उनके एनालिसिस में। हॉस्पिटल में जो है डिफरेंट टेस्ट वगैरह जो हैं वो होते हैं, उसमें क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी होती है वो इसको इस्तेमाल करती है फोरेंसिक्स में। और इन्वायरमेंटल एजेंसी जो होती है वो चेक करती है पोलूटेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनको मॉनिटर करने के लिए। मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो उनको डिफरेंट लेवल पे जो है वो चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो क्रोमेटोग्राम क्या होगी? ये क्रोमेटोग्राफ से जो आउटपुट हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, जो में मतलब जो है वो ग्राफ आ जाता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। और क्रोमेटोग्राफ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जो है सेपरेशन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। स्टेशनरी फेज जो होगा ये हमारे पास जो है वो सॉलिड हो सकता है या कोई ये लिक्विड हो सकता है, और इसको हम जो है वो सपोर्ट करते हैं किसी इनर्ट जो है मटेरियल के ऊपर। तो अगर कॉलम है हमारा, तो कॉलम के अंदर इसको जो है हम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो इस हमारे पास जो है, रिटेंशन टाइम जो है ये वो टाइम है जो कोई भी एनालाइट जो है या कोई कंपोनेंट है हमारा मिक्सचर के अंदर, उसको लगता है कॉलम जो है उसको पास करने में, इनलेट से लेके डिटेक्टर तक पहुंचने में। तो ये वो ख़ास टाइम होता है, हर एक का जो है ये ख़ास टाइम होता है। हर एनालाइट जो है उससे हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं रिटेंशन टाइम से। ये वो टाइम है जिसमें जो है कोई एनालाइट जो है वो कॉलम के अंदर जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है पहुंच जाता है। तो हर एक का ये डिफरेंट होगा और उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कंपोनेंट्स हमारे पास पहले आएंगे जिनकी एफिनिटी जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है, और उनकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ कम है। जो हमारा एलुएंट है ये वो सॉल्वेंट है जो कि एनालाइट को लेके जा रहा है आगे। नेक्स्ट जो है वो है रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू भी कहते हैं इसको। ये एनालाइट की फ्रैक्शन है मोबाइल फेज़ के अंदर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में। तो आरएफ वैल्यू बराबर होती है किसी भी सब्सटेंस की या कंपोनेंट की जो मकदार है मोबाइल फेज़ के अंदर डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन दी सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो टोटल मकदार है वो उसका एक हिस्सा होगा जो कि जो है मोबाइल फेज़ के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है या मौजूद है उसके साथ। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास फर्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग लिक्विड सैंपल होता है हमारे पास और एक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं लिक्विड फेज़ में, मोबाइल फेज़ में,
और जो कॉलम हमारा होता है वो सॉलिड होता है, मोस्टली बीड्स की फॉर्म में हो सकता है। तो वो होता है हमारे पास स्टेशनरी फेज, सॉलिड होता है, इसे कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो सैंपल होते हैं वेपर्स की फॉर्म में, उनको हम सेपरेट करते हैं। एक गैस को यूज़ करते हैं हम लोग मोबाइल फेज के तौर पे, और एक कॉलम होता है जिसमें लिक्विड बीड्स हो सकती हैं, सॉलिड बीड्स हो सकती हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड सैंपल है जिसको हमने ड्राई किया होता है, और उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट के साथ सेपरेट करते हैं। हमारा मोबाइल फेज लिक्विड होता है, और पेपर स्ट्रिप जो होती है वो, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो एक्ट करता है एज ए स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जो ड्राई किए हुए हमारे पास लिक्विड सैंपल होते हैं, उनको हमने ड्राई किया होता है, लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एज ए मोबाइल फेज। और ग्लास की प्लेट होती है, उसके ऊपर हमने जो है वो आमतौर पे एक थिन लेयर जो है एलुमिना या सिलिका जेल जो है, ये इस्तेमाल करते हैं इसको स्टेशनरी फेज के तौर पे। उसके ऊपर जो है हमने स्टेशनरी फेज के तौर पे लगाया होता है। तो प्लेट होती है ग्लास की, उसके ऊपर हमने लगाया होता है इसको। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, आगे टाइप्स जो हैं उसमें जो हम देखते हैं कि लिक्विड लिक्विड हो सकती है जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास टाइप है। या हमारे पास जो है वो लिक्विड एब्जॉर्ब लिक्विड जो होता है वो किसी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो इसमें क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है कि पार्टीशन हो रही है सॉल्यूट की बिटवीन इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे पानी है पेपर के अंदर, और ऑर्गेनिक हमारा मोबाइल फेज़ है। तो दोनों जो है वो इमिसिबल है। सेकंड जो है इसकी टाइप जो है उसमें ये है कि हमारे पास जो है वो लिक्विड बॉन्डेड फेज़ है, जो कि मतलब जो है वो लिक्विड है और उसके साथ बॉन्डेड फेज़ है। तो कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हो सकती है जो अपने बॉन्ड की हुई हो सॉलिड सरफेस के साथ। तो इसमें जो है वो एक तरफ तो लिक्विड है हमारा मोबाइल फेज़, और दूसरी तरफ कोई बॉन्डेड सरफेस है जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर रहा है, पार्टीशन हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड सॉलिड या एड्जॉर्प्शन। तो इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज़ कोई सॉलिड हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो एड्जॉर्प्शन है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, मोबाइल फेज़ को छोड़ के लीव करके। नेक्स्ट है हमारे पास आयन एक्सचेंज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड तो है हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज रेजन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है इसकी टाइप है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की साइज़ एक्सक्लूजन। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक पॉलीमेरिक सॉलिड है और उसके अंदर सुराख हैं, इंटरस्टाइसेस हैं। तो वहाँ पे जो लिक्विड है वो एक्ट कर रहा है एज ए स्टेशनरी फेज, और यहाँ पे पार्टीशन भी हो रही है लिक्विड लिक्विड के दरमियान, और सीविंग भी हो रही है। एक ख़ास साइज़ के जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो पास होंगे, और कुछ जो ख़ास साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो उसमें पास नहीं हो सकेंगे, सीविंग भी हो रही है। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज जो है वो गैस होता है। तो इसकी टाइप्स जो हैं आगे कौन कौन सी हो सकती हैं, गैस लिक्विड हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लिक्विड है हमारे पास स्टेशनरी फेज, तो वो लिक्विड जो है ज़ाहिर है किसी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, और ये पार्टीशन होगी यहाँ पे गैस में और लिक्विड में। अगर हमारे पास जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें गैस के साथ कोई बॉन्डेड फेज़ है एज स्टेशनरी फेज़, कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हो सकती है सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो हमने उसको जो है वो बॉन्ड किया होता है, तो उस केस में पार्टीशन होगी लिक्विड और बॉन्डेड सरफेस के दरमियान। नेक्स्ट है थर्ड टाइप इसकी जो है वो है गैस सॉलिड। तो जो स्टेशनरी फेज़ है वो हमारा सॉलिड है, और इस केस में क्या है एड्जॉर्प्शन हो रही है, जो कंपोनेंट्स हैं वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, और वो मोबाइल फेज़ को छोड़ के आके इसके साथ अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, SFC। इसमें मोबाइल फेज़ हमारा कोई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो सकती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। एक ख़ास टेम्परेचर पे ये हमारे पास जो है वो एक ख़ास यानी कि प्रेशर पे ये होती है लिक्विड फॉर्म में। तो जो स्टेशनरी फेज़ है वो ऑर्गेनिक स्पीशीज़ हो सकती है जो कि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर बॉन्ड है। तो यहाँ पे पार्टीशन होगी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में और बॉन्डेड सरफेस के दरमियान। तो नेक्स्ट जो है एक स्पेशल टाइप है जिसको हम जेल फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये मालिक्यूलों को सेपरेट करती है इनके साइज़ के डिफरेंस की बेस पे,
ये एक फ़िल्ट्रेशन मीडियम में से गुज़रते हैं जो हमने पैक किया होता है कॉलम में। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो कि पीएच जो है सेंसिटिव हैं, कंसंट्रेशन जो है उनकी उसकी मतलब जो है वो सेंसिटिव हैं, या हार्श एनवायरनमेंट जो है उसको सेंसिटिव है, तो वो यहाँ पे हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो पार्टिकल का साइज़ क्या है और फ्लो रेट जो है उसका क्या है, डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से पैकेजिंग डेंसिटी क्या है, कैसे हमने कॉलम को पैक किया है, पोरोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल हैं हमारे पास उनका साइज़ क्या है, सुराखों में से वो कैसे गुजरेंगे, विस्कोसिटी क्या है जो मोबाइल फेज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन पे जो है वो डिपेंड करती है हमारी जेल फिल्ट्रेशन। तो इसकी टाइप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो। यहाँ तक जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।